हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। केशोराम इंडस्ट्रीज़ में एक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 14 साल पुराना ब्रेकआउट आने ही वाला है। तो उस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन से वो लेवल्स है जहाँ पर अगर वो पड़ाव क्रॉस करता है तो फिर इसे बहुत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। और एक और छोटा ब्रेकआउट होने के कगार पर है। तो बिल्कुल दो छोटे छोटे हर्डल्स हैं। अगर बिल्कुल कल के सत्र में या मंडे के सत्र में जो भी इसमें थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है मार्केट की तरफ से, तो बिल्कुल ये क्रॉस कर सकता है वो लेवल्स और फिर इसमें बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। इसी तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते हैं। आपको पता ही है, हमने लास्ट वीडियो में आईआरबी इंफ्रा पे बात की है। आईआरबी इंफ्रा में अगर आप फंसे हुए हैं तो बिल्कुल वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में हमने बात की है, नीचे की तरफ भी और ऊपर भी। अगर नई पोजीशन बनाएंगे तो भी हमने बात की है कि वो जो लेवल्स हैं, एक कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रखते हैं। वहाँ पर अगर क्रॉस होता है आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक तो फिर आपको फ्रेश पोजीशन, फ्रेश तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और अगर एक लेवल के नीचे जाता है तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर जाइएगा। मेरी भी पोजीशन है आईआरबी इंफ्रा में और मैं बहुत ही कीनली उसको वॉच कर रहा हूँ। और वो अगर वीडियो नहीं देखे तो आपके लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वो बिल्कुल जाके देखेगा। इसी तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते रहेंगे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक मुझसे जुड़े ही नहीं हैं, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं, बट एक ही दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट बिल्कुल कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। मैं आपसे कोई भी आपसे कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करवाता हूँ, कुछ भी नहीं करवाता हूँ। इनफैक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता हूँ। अगर कोई क्वेरी होती है तो मैं उस पर भी आपको जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बात करते हैं केशोराम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। केशोराम इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो अभी फ्राइडे के सत्र में भी कुछ 1.75% का रिटर्न दिया है इसने। हालांकि काफ़ी टाइम से दुखी ज़रूर कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज है, बिल्कुल एक ही रेंज में घूम रहा है। ये इतनी सी रेंज है और 200 रुपये से लेके 220 के बीच में ही चले जा रहा है काफ़ी टाइम से। ऑलमोस्ट जुलाई से लेके अभी हम सितंबर पहुंच चुके हैं। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 महीने से ये बिल्कुल एक ही टाइट रेंज में घूम रहा है, 20 रुपये की। अब अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें? पोजीशन है तो इसमें बिल्कुल बने रहना है। एक जो लेवल इसने छुआ था 29 जुलाई को, जो कि था 122 का, वो एकदम क्लोजेस्ट हर्डल है एकदम। अगर वहाँ पे निकाल देता है 222 रुपये, जो कि अब बिल्कुल नज़दीक है, 221 रुपये 74 पैसे पे तो चल ही रहा है। अगर ये यहाँ पे निकाल देता है 222 रुपये, तो आपको ऊपर फिर से इसमें 240 245 तक की रैली देखने को मिल सकती है। उससे पहले एक और लेवल है जिसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, और वो बात करेंगे कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और इसी वजह से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसी लेवल पर 222 के आसपास या 220 के आसपास। आप ब्रॉडली देख सकते हैं ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पिछले काफ़ी दिनों से 2022-20 के आसपास आता है और यहाँ पर एक विक बनाता है, एक ये ऊपर जाके नीचे आ जाता है, और ये हर बार ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, ये हर बार क्या कर रहा है, ऊपर जा ज़रूर रहा है बट 2 3 4, तो ऑलमोस्ट 5 दिन से लगातार ये 220 तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये तोड़ नहीं पा रहा है। अब जाके इसमें एक अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है, और इसी वजह से आज हम बात कर रहे हैं, ना कि 5 दिन पहले, क्योंकि तब तक वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। अब ये जाके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऊपर ज़रूर ये निकाल देगा 222 का लेवल। बट 222 भी निकल जाता है तो भी आपको एक और लेवल का वेट कर लेना है। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक और जो लेवल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वहाँ पर एक लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो ही फ्रेश पोजीशन लेनी है, अदरवाइज़ नहीं। पोजीशन में बने हुए हैं तो बने रहिएगा। स्टॉप लॉस का लगाए, अगर आपने बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के लिए पोजीशन बनाई है तो 215 का एक स्टॉप लॉस है, 210 का स्टॉप लॉस। अदरवाइज़ 200 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये यहीं पर ही नीचे आया था और यहीं पर ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। तो 200 का सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर 200 निकल जाता है किसी भी दिन, किसी भी बुरे दिन पर, अगर 200 भी निकाल देता है और सस्टेन करने लग जाता है 200 के नीचे, तो फिर आप इसमें से बिल्कुल निकल जाइएगा। बिल्कुल इसमें सोचना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। अगर क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर 220 और 25 के बीच में। तो 222-225 के बीच में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए ये बार बार यहाँ पे परेशान हो भी रहा है और परेशान कर भी रहा है। अगर उसके ऊपर निकल जाएगा सिग्निफिकेंटली तो फिर आप बिल्कुल इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी आपके लिए नज़दीक का हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो जाएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं आरएसआई, तो यहाँ पर भी 66 का आरएसआई है, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मोमेंटम जारी है, थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ा सा सुस्ता रहा है, क्योंकि चला अच्छा है ये नीचे से,
अगर आप देखते हैं तो ये देखिए नीचे से काफ़ी अच्छा चला है और ये हमेशा इसकी प्रवृत्ति भी यही रही है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस होएगा, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेस होएगा। ये देखिए कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं ऊपर जाके रिट्रेस होने की प्रवृत्ति इसकी पुरानी है। और चार्ट की, हर चार्ट की एक पिक्यूलियर नेचर होता है और वो चार्ट के पिक्यूलियर नेचर को आपने समझना है। अगर वो आप समझ गए, वो पकड़ लिया, तो फिर आपने बहुत अच्छा आप इसमें पैसा बना सकते हैं। आप एक बार देखेंगे तो ये जो लेवल था यहाँ पर, अगर इसने जो हायर हाइज़ और हायर लोज़ की श्रृंखला जो यहाँ पे तोड़ी थी, वो यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। अगर ये वाला जो हायर लोज़ की श्रृंखला तोड़ी थी और यहाँ पर अगर ये सस्टेन होने लग जाता और नीचे चलने लग जाता, तो फिर इसमें बिल्कुल आपको निकल जाना होता, क्योंकि हायर लोज़ की जो श्रृंखला है वो ख़त्म हो जाती है और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है। बट अच्छी चीज़ क्या है, इसने हायर लोज़ की श्रृंखला को तोड़ा नहीं है और फिर से इसने वापस से अपवर्ड्स जो ट्रेजेक्ट्री है उसको रिज्यूम कर लिया। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो यही एक लेवल है और यहीं पर ही आप देखेंगे तो ये जो लो लगाया था इसने 200 का 12 अगस्त को, ये इसने एक डोजी कैंडल बनाई थी। इस वीक की डोजी कैंडल है, बिल्कुल इनडिसाइसिव कैंडल, कोई भी डायरेक्शन नहीं था इस कैंडल में, आप देख सकते हैं। और ये डोजी कैंडल के बनाने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाई और फिर इसने ऊपर चलना शुरू हुआ। तो 200 से ही ऊपर चलना शुरू हुआ। ये आया भी 220 से नीचे आया था और 200 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चलना शुरू हो गया और ये अभी आपके लिए बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम भी करेगा। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी 202 के आसपास आ रहा है। तो आपके लिए 200 का सपोर्ट बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और ये अब टूटना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो ये इसको बिल्कुल अल्टीमेट स्टॉप लॉस की तरह रखिएगा और इसमें बने रहिएगा। अब एक बार इसको मंथली, अच्छा वीकली के चार्ट पर आरएसआई देखते हैं तो 69 का आरएसआई, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चार्ट पैटर्न तो अच्छे हैं केशोराम इंडस्ट्रीज़ में। और आपको पता ही है सीमेंट इंडस्ट्री पोस्ट जो मॉनसून होता है उसमें वैसे भी पिकअप आता है और वैसे ही उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो एज इट इज़ चल ही रही हैं। तो सीमेंट एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो इज़ देर आर टेलविंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड इसीलिए मुझे लगता है कि सही सेक्टर में अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, हालांकि फंडामेंटल्स इसके इतने अच्छे नहीं हैं, ये भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम टेक्निकल पे बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पर और टेक्निकल के बेसिस पर ही इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, ना कि फंडामेंटल के बेसिस पे। फंडामेंटली कुछ लेना है तो एसीसी बहुत बढ़िया है और इसके अलावा अल्ट्राटेक, एसीसी, ये सारे ही स्टॉक्स अच्छे हैं। इनफैक्ट एसीसी सबसे सस्ता लगता है प्राइस अर्निंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसकी अगर केशोराम की बात करते हैं तो थोड़ा सा फंडामेंटली हिले हुए हैं इसके फंडामेंटल्स और सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पर आपको ये कॉल लेनी है। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर अगर मैं स्क्वीज़ करता हूँ तो आपको ये दिखेगा चार्ट पैटर्न। और ये देखिए ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पर इसने 225 का लेवल छुआ था। और कब छुआ था? 2010 में, अप्रैल 2010 में इसने प्रिसाइजली 225 रुपीज़ 35 पैसे का हाई बनाया था और यही हाई इसका सरदर्दी बना हुआ था। इसके बाद ये देखेंगे तो 2010 के बाद इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और ये अब जाके 14 साल बाद अब 225 के नज़दीक पहुंचा है। पहले तो नज़दीक भी नहीं पहुंचा, बहुत ही दूर था और ये बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन फेज़ इसने निकाला। कंसोलिडेशन फेज़ निकालने के बाद अब जाके इसने ये ऊपर चलना शुरू हुआ है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम जो भी पोजीशन लेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेंगे, ना कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें आपने जो 2010 में जो इसने लेवल छुआ था 225 का, तो मैंने आपको बताया था डेली के चार्ट पर भी कि 222 का तो एक लेवल था ही जो अभी जुलाई में इसने छुआ था। बट उसके बाद भी एक और हर्डल है, वो हर्डल है 225 का। तो 225 अगर ये निकाल दे और निकाल के इसके ऊपर सस्टेन करने लगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट पर। अगर ये सस्टेन करेगा 225 के ऊपर, 230 पे आप एंट्री कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, 235 पर एंट्री कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें 225 का जो हर्डल है वो क्रॉस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से अगर ये ऊपर निकल के क्रॉस कर जाए 230 235 पर भी चला जाए, वहाँ पर भी एंट्री कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे पहले एंट्री नहीं करनी है, 225 से पहले एंट्री नहीं करनी, क्योंकि ये हो सकता है 2010 का जो ये जो लेवल है जो कि इतने सालों से इसने तोड़ा नहीं है, हो सकता है यहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम करे, टाइम वाइज करेक्शन दिखा सकता है, यहीं पर कंसोलिडेट कर सकता है, तो आप परेशान होकर निकल जाएंगे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट आ जाएगा, उसके बाद इसमें पोजीशन बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट होने से पहले बिल्कुल पोजीशन नहीं बनानी है।
अब इसमें नेक्स्ट लेवल कहाँ तक देखने को मिलेंगे? नेक्स्ट लेवल के लिए मैं आपको एक प्राइस रेंज देख लेते हैं कि प्राइस रेंज कैसी दिख रही है। ये हमने लगाया और इसमें ये, तो ये हम देखते हैं कि ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 430 तक। 430 के जो टारगेट्स हैं वो मुकम्मल होने में टाइम ज़रूर लगेंगे, बट उससे पहले भी जो हर्डल है जो कि ऑल टाइम हाई था इसका, वो था 360। तो 360 430 दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 360 भी इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि वो ऑल टाइम हाई है इसका, और 430 तक की तो चाल दिखा ही रहा है ये। और 430 की चाल इसका जो ब्रेकआउट आया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। उसका जो ब्रेकआउट आएगा 225 के ऊपर, तो 430 तक की चाल देखने को मिल सकती है। ये हो जाता है केशोराम पर मेरा व्यू। अगर आप मंथली के चार्ट पर सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि मंथली के चार्ट पर अगर आप RSI देखते हैं तो 83 का RSI है, तो ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि मंथली का चार्ट है। अदरवाइज़ डेली वीकली के चार्ट पर अच्छा मोमेंटम अभी भी जारी है। तो ये हो सकता है कि अभी चले फिर थोड़ा सा सुस्ता है, तो उसी में आपको मंथली के चार्ट पर ऑटोमेटिकली RSI नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा भी हो जाता है केशोराम इंडस्ट्रीज़ पर। और डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है जब ब्रेकआउट आएगा तो मैं भी इसमें पोजीशन बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी प्रॉफिट बुक किया है और वो पैसे को डिप्लॉय करने के लिए कुछ आइडियाज़ मेरे सामने, ये कुछ एक आइडियाज़ हैं जो मैं आपको भी सुझाए हैं और यही आइडियाज़ पे मैं भी खुद भी काम करता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बिना किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस किए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है बेसिस माई व्यूज़। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बट अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।